नमस्कार सभी श्रोतागण। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो उग्र श्रवा जी हैं, जिनको सौतिरुवाचा मतलब सूत जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महाभारत की कथा सुनाने के लिए चालू किया था। किनको? ऋषियों को। महाभारत की कथा ऋषियों को सुनाना अब आज के वीडियो से वो चालू कर रहे हैं। अभी तक एक वर्णन था जिसमें उग्रश्रवा जी और ऋषि मुनियों के बीच में वाद संवाद हुआ। उसके बाद अब महाभारत की कथा स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे सौतिरुवाचा मतलब उग्रश्रवा जी ने कहा, जो सबका आदि कारण, अंतर्यामी और नियंता है, जो सबका आदि कारण है, अंतर्यामी है और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की जाती है, जो ऋत मतलब सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा, प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्तावक्त सराकार या फिर निराकार, स्वस्वरूप एवं सनातन है, असत और असत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है। मतलब जो सत में भी विराजमान है और असत में भी विराजमान है, लेकिन वो ना तो सत है ना तो वो असत है, दोनों से वो विलक्षण है। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं जो सत में भी है और वो असत में भी है, लेकिन वो जो चीज़ है वो असत भी नहीं है और वो सत भी नहीं है, इसका एक बहुत ही बड़ा और बड़ा पर्यायवाची शब्दों को इसमें उपयोग किया गया है। इसको जब और डीप में आप पढ़ेंगे तो आपको और ब्रह्म रूप के बारे में पता चलेगा। अब इसके आगे यह लिखा है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा, जगत का सर्वद्रष्टा, पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धिशय आदि विकारों से रहित है, जिसके पाप कभी छू नहीं सकता, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, न तो उसे पाप छू सकता है, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। तो यहाँ पे एक सूक्ष्म स्वरूप की बात की गई है, जिसके बारे में और भी वेद और पुराणों में बात कही गई है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म स्वरूप की बात से उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्म महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अनंतकरण शोधक का मात में वर्णन करूँगा। मतलब जब भी कोई बड़ी महाभारत या जैसी बड़ी कथा को सुनाया जाता है या कोई भी कथा को पहले सुनाया जाता है, तो उसके पहले हमें या फिर जो ऋषि मुनि है जो सुना रहा है वो भगवान का स्मरण करता है। तो यहाँ पे उग्रश्रवा जी ने भगवान का स्मरण करते हुए ये वाक्य कहे थे। अब इसके आगे है महाभारत की कथा। पृथ्वी पर इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है। पृथ्वी पर इतिहास का मतलब हिस्ट्री जो थी उसका वर्णन कवियों ने तो किया है, और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि भी आगे इसका वर्णन करते रहेंगे। ये बात उस समय की है जब
ये महाभारत लिखी गई उसमें ये श्लोक लिखा गया है। तो वहाँ पे भी मतलब उन्होंने ये बताया कि हमारे इतिहास का वर्णन उस समय भी होता था और आज 5000 साल पूरे हो चुके हैं महाभारत को हुए, उसका वर्णन इस महाभारत जो ये टेक्स्ट हमें मिला था इसमें भी ये चीज़ लिखी गई है कि आगे भी इतिहास का वर्णन होता रहेगा। तो मतलब कवि हमेशा इतिहास का वर्णन करते रहेंगे। अब इन कवियों की बात क्यों की गई है वो अगला श्लोक में बताया गया है। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। जो ये महाभारत की जो कथा है ये एक महान ज्ञान है। ब्रह्मांड आदि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूप में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। मतलब ये महाभारत की एक बहुत ही ज्ञानपूर्वक कथा है। इसका अध्ययन और अध्यापन परंपरा के द्वारा ही किया जाता है और इसको ये भी बताया गया इसमें यह शुभ शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्ठुप इंद्रध्वजा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों के को बहुत ही प्रिय है। मतलब ये हिंदी के कुछ छंद बताए गए हैं जिसका इसमें उपयोग किया गया है और ये जो महाभारत है ये ग्रंथ विद्वानों में को भी बहुत प्रिय ग्रंथ है। अब आते हैं इसके अगले श्लोक पे। अगला श्लोक ये बताता है, हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र को कुशक का करके आसन बिछाकर बैठे थे। हिमालय की पवित्र तलहटी में कौन बैठा था? व्यास जी स्नान आदि करके शुद्ध होकर आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियमना पूर्वक शांतचित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक का सब कुछ प्रत्यक्षी भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। तो यहाँ पे पहली बार बताया गया है कि किसने इस ग्रंथ का निर्माण किया। तो किसने किया? धर्मात्मा व्यास जी ने। व्यास जी ध्यान में बैठे हुए थे हिमालय की तलहटी में और ध्यान योग में ही उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास स्वरूप का विचार किया। विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा उसको देखा, प्रत्यक्ष देखकर इस ग्रंथ का निर्माण किया। तो ये था महाभारत के लेखक का वर्णन पहली बार महाभारत में। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम स्वरूप आदि भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अखंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं को अविनाशी बीज था। तो ये है हमारा ओरिजिनल बिग बैंग थ्योरी, द ओरिजिनल बिग बैंग थ्योरी, जिसको वेस्टर्न या फिर जो पाश्चात्य सभ्यता ने अपने इसी श्लोक को बिग बैंग थ्योरी बता दिया। ये श्लोक हमारे महाभारत में जो कि 5000 साल पहले लिखित ग्रंथ है, ये ऐसा ग्रंथ है जो सबसे पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तक हमारे जो ओरिजिन जिसका बोला जा सकता है संपूर्ण प्रजाओं का जो अविनाशी बीज है, जो बीज जो प्रकट हुआ था, जिसको एक स्मॉल पीस ऑफ बताया गया था, उसके ब्लास्ट होने से एक ये सृष्टि का निर्माण हुआ। ये जो थ्योरी बनी वो इसी से बनी, इसी
श्लोक में लिखा हुआ है कि सृष्टि का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ, जब यहाँ पे ना तो नाम स्वरूप था, ना तो वस्तु विशेष था, कोई नहीं था, प्रकाश का तो नामो निशान नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, मतलब हर तरफ अंधकार था। तब क्या हुआ, तब उस समय एक बहुत बड़ा अखंड प्रकट हुआ, इसी को बिग बैंग थ्योरी बोल दिया गया। ये पाश्चात्य सभ्यता का गलत और सबसे गलत वर्णन है। इसको हमें बताना चाहिए पूरे हिंदू धर्मों के, और जितने भी सनातन और हिंदू हैं, जो भी भारत देश में रहते हैं, उनको ये महाभारत पढ़कर पाश्चात्य को बताना चाहिए कि वो बिग बैंग थ्योरी नहीं, वो महाभारत का श्लोक है, जो कि ये बोलता है कि अखंड प्रकट हुआ, जो एक संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ये बात यहाँ महाभारत में लिखी गई और इसी को पाश्चात्य सभ्यता ने बिग बैंग थ्योरी का नाम दे दिया। तो इस महाभारत का आज आपने एक पहला सिर्फ एक छोटा सा चीज़ देखा, जिसे इतना बड़ा बिग बैंग बना दिया गया। ये एक छोटा सा रूप था जो महाभारत में अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। अभी तो आगे चलिए, आपको हर एक चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कैसे पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे ही ग्रंथों को अपना नाम देके हमें सिखाया है। तो ये चीज़ों को हमें वापस से सीखना है। अब आते हैं अगला श्लोक। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अखंड को 4 प्रकार से प्राणी समुदाय का कारण कहा गया, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसे श्रुति वर्णन करती हैं। मतलब जो श्रुति मैंने अभी पहले पिछले वीडियो में बताया था कि श्रुतियाँ होती क्या हैं, वही श्रुति में वर्णन आया है कि जो अंड को, जो दिव्य अंड था, ये जो अभी हम पिछले में पढ़े, जो दिव्य अंड जिसके से ये चीज़ें प्रकट हुई, उसी अंड से 4 प्रकार के प्राणी समुदायों का कारण कहा गया। मतलब उससे 4 प्राणी समुदाय निकले, ये बताया गया हमारे महाभारत में। वह कौन कौन थे, तो वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिवर्चनीय हैं, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होते हैं वह सब वही हैं। तो यह बात बताया गया कि जो अंड स्वरूप जो दिव्य अंड था वो अद्भुत है, अचिंत्य है, सर्वत्र है, समान रूप से व्याप्त है, अव्यक्त है, सूक्ष्म है, कारण स्वरूप है एवं अनिवर्चनीय है। तो ये चीज़ों को बताया गया कि ये दिव्य अंड के बारे में। और जो 4 प्राणी समुदायों का वर्णन हुआ वो आगे जाके हमें महाभारत में मिलेगा। अब इसके अगला श्लोक ये बताता है, उस अंड से प्रथम कौन कौन पैदा हुआ। उस अंड से प्रथम कौन आया, देहधारी, प्रजापालक, प्रभु, देवगुरु, पितामह ब्रह्मा तथा रुद्रमनु, प्रजापति, परमेष्टि, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विकृत, अंगिरा, कर्दम एवं अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजातियां, मरीचि आदि 7 ऋषियों और 14 मनु पैदा हुए। उस अंड से कौन कौन पैदा हुआ ये बताया गया। तो कौन हुआ, ब्रह्मा तथा रुद्र, मनु, प्रजापति, परमेष्टि, प्रचिताओं के पुत्र दक्ष और दक्ष के 7 पुत्र, ये सारे लोग किससे पैदा हुए, उसी दिव्य अंड से। उस अंड के जो दक्ष के जो 7 पुत्र थे उसमें थे क्रोध, तम, दम, विकृत, अंगिरा, कर्दम, अश्व, ये सब हमारे अंदर ही हैं। तो ये सब पैदा हुए और साथ ही साथ 7 ऋषि और 14 मनु भी पैदा हुए। तो ये बताया गया हमारे महाभारत की कथा में। उसके बाद अगला जो श्लोक है वो यह बोलता है,
जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं, वे अपरमात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदि वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए। कौन कौन प्रकट हुआ उसके बारे में ये वर्णन करता है। तदंतर उसके आगे कौन प्रकट हुआ? तदंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहा एवं और पुत्र और पितर एवं तत्वज्ञानी, सदाचार परायण, सुधा शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सब के सब शौर्य आदि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, भूलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। तो ये इसके बारे में बताता है हमारा महाभारत की कथा, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी का कैसे उत्पत्ति हुई। ये कोई बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ये एक दिव्य अंड का जो से प्रकट हुई चीज़ें हैं। और उस दिव्य अंड के बारे में भी बताया गया कि वो एक सूक्ष्म स्वरूप में आज भी मौजूद है हमारे बीच में। उसी के बाद आगे इसका वर्णन होता है। स्वंतरः ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्रकाट्य भी क्रमशः उसी से हुआ। इसके सिवा और भी कुछ लोकों में देखा या सुना जाता है, वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यह जो कुछ भी स्थावर, जंगम, जागृत, दृष्टिगोचर होता है, वह सब प्रकार प्रलय काल आने पर कारण में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई है तो उसका वापस से विलीन कब होगी? तो ये जब प्रलय काल आएगा तब वापस से वो कारण में विलीन हो जाएंगी जितनी भी चीज़ें हैं। इसके बाद बताया गया जैसे ऋतु के आने पर उसके फल, पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। मतलब जैसे कोई भी ऋतु या फिर वेदर आता है तो उसके फल, पुष्प आने लगते हैं और जब वह ऋतु जाता है तब उसके फल, पुष्प विलुप्त हो जाते हैं। वैसे ही जब इस कल्प का आरंभ हुआ था तब धीरे धीरे वो आना चालू हुए और जब इस कल्प का अंत होगा वैसे ही वो विलुप्त होते चले जाएंगे। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कितनी सारी प्रजातियां धीरे धीरे कल के जानवरों की कितनी सारी प्रजातियां विलुप्त होते जा रही हैं। तो इसका यही वर्णन है कि जहाँ पहले बहुत सी प्रजातियां थी वो आई और विलुप्त होते गईं, वैसे ही आने वाली जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त होते जाएंगी। जैसे आज हमें डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं तो मतलब वो कभी ना कभी थे, वो विलुप्त हुए। वैसे ही आज हम हैं, कल कोई और होगा। इसके बारे में यह वर्णन करता है। इस प्रकार यह अनादि और अंतकाल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है। पूर्व काल में दिव्य पुत्र बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभासु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशवः तथा रवि, ये सब शब्द विश्वान के बोधक माने गए हैं। इस सब में जो अंतिम रवि है वे मतलब माही, पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट हैं
और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र सब के सब स्थानवान और बहुत सुश्रुत, अनेकों शस्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: दशज्योति, शतज्योति, सहस्त्रज्योति। महात्मा दशज्योति के 10,000 पुत्र हुए। उनसे भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ शतज्योति हुए। फिर उनसे भी 10 गुना अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्त्रज्योति हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति, इक्ष्वाकु के वंश का तथा अन्य राजर्षियों एवं सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार के को प्राप्त हो रहे हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आगे का वीडियो हम अगले थोड़े दिनों में अपलोड करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हमने महाभारत के कुछ अलग और अच्छे व्याख्याओं का वर्णन देखा। तो जैसा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और पूरी महाभारत जो 7 वॉल्यूम है महाभारत के, उनका हिंदी वर्णन मैं इस वीडियोज़ में करूँगा। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें नई नई सीखने मिलेंगी। और ये वीडियो मैं ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट के बीच का रखता हूँ, जिससे देखने वाला भी बोर ना हो, क्योंकि ये एक कलयुग है और कलयुग में लोगों की सहन क्षमता और जो सुनने की क्षमता है वो कम हो गई है। तो इसीलिए मैं छोटा रख रहा हूँ वीडियो को, जिससे आप हर एक वीडियो को इजीली देख पाएँ। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।